श्री भागवत भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री वेदव्यास भगवान की सत्य सनातन वैदिक धर्म की अखंड भारत वर्ष की जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नकाशुभ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेद सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुभमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणि प्रणवो गीतमपुषे महास्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याभयवं शमारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। स्तौतस्मार्तविधा प्रवीणमनिशं शिष्यानशेषानहो श्रेयः कर्मसु योजयन्तमतुलं ब्रह्मप्रकाशोज्ज्वलं गर्गाणाम् अमितप्रभावपिशुनं शुक्लान्वयोद्धा
श्रीनिवासकं मूर्ध्नानौमि कुबेरनाथजनुषं विन्ध्येश्वरी सद्गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरबरबरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय अखंड भारत वर्ष की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कथा सुना श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलमय प्रसंग हम सभी लोग श्रवण करें। इसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन करने पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनकी शब्दमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण का ये दिव्य अनुष्ठान आज से प्रारंभ हो रहा है। ऐसे प्रभु श्री कृष्णचंद्र इस कथा के मुख्य यजमान श्री होमेंद्र सिंह पटेल जी सपरिवार सपरिकर आयोजक श्री धीरपाल सिंह पटेल जी सपत्नीक सपरिवार इस कथा से जुड़े हुए समस्त श्रद्धालु श्रोताबंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माता, आज प्रथम दिवस अतिकाल हुआ। अनेकानेक कारणों से कथा समय से प्रारंभ नहीं हो सकी। सब कुछ अपने वश में नहीं है। कहीं न कहीं जीव की पराधीनता सदा है। काल की पराधीनता, परिस्थितियों की पराधीनता, और सबके मूल में भगवान की इच्छा सर्वोपरि। भगवान की जैसी इच्छा, भगवद इच्छा में भी अपनी इच्छा को समाहित कर देना, यही समस्त ज्ञान विज्ञान का परम फल है। सारी समस्याओं का यही निदान है। जो हमें समस्या लगती है वो इसलिए लगती है कि हमारे प्रतिकूल है। जो कुछ प्रतिकूल है वही समस्या प्रतीत होती है, और जो कुछ है प्रतिकूल, उन सबको हम भगवान की इच्छा मान करके स्वीकार कर लें तो सारी समस्या और प्रतिकूलता स्वतः समाप्त हो जाती है। स्वतः समाप्त हो जाने का मतलब, प्रतिकूलता और परिस्थितियां तो रहती हैं, परंतु उनका प्रतिकूल अनुभव और उन परिस्थितियों के कारण होने वाली जो वेदना अथवा क्षोभ है वह नहीं होता। इसीलिए संतों ने कहा भगवान की इच्छा को ही सर्वोपरि स्वीकार कर लेना, यही ज्ञान विज्ञान पढ़ने लिखने सबका परम फल है। कोई है सोई जो राम रच राखा, होकर तर्क बढ़ावही साखा। बड़ा ही आनंद का क्षण है कि आपके इस पवित्र गांव में, खिलौरा कला में, आज श्रीमद्भागवत महापुराण का ये पवित्र अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है। जल यात्रा संपन्न हुई, देवताओं का समाराधन पूजन, श्रीमद्भागवत का मूल पारायण, वह सब कार्य प्रारंभ हो चुका। मूल रूप से कथा की चर्चा जो होनी थी आज विलंब के कारण 9 बजे प्रारंभ हो रही है। थोड़ी देर में लोग भगवान की पावन चर्चा कर लें, फिर तो कल से समय से सारे कार्य होंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण ये भगवान का दिव्य वांग्मय शब्दमय विग्रह है। शब्द ब्रह्म के रूप में स्वयं भगवान ही श्रीमद्भागवत महापुराण के रूप में हमारे आपके मध्य में सदा विद्यमान है। और भगवान का अनुभव करने के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण में ही हम गोता लगाने, इसी पुराण में, श्रीमद्भागवत महापुराण में भगवान की ललित लीलाओं को सुनकर ही भगवत तत्व की अनुभूति होती है। भगवान की लीलाओं के श्रवण से हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, मन के विकार दूर होते हैं, भगवान में श्रद्धा दृढ़ होती है, और तब धीरे धीरे भगवत तत्व के स्वरूप का जीव को अनुभव होता है। यह बड़ी ही सरल और सुगम विधा है।
बहुत वेद वेदांत पढ़ करके जिस तत्व का अनुभव किया जाता है, उसी तत्व का अनुभव करने के लिए साधारण प्राणियों के लिए भगवान की पावन चर्चा, भगवान की कथा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमारे आपके मध्य परम विद्वान श्रद्धेय श्री भागवतानंद गुरु जी स्वामी श्री विद्याचार्य महाराज सपरिकर पधार रहे हैं। आपका अभिनंदन वंदन इस भागवत की कथा में। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। दो बार भगवान नाम संकीर्तन करने। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान की महती कृपा आज श्रीमद्भागवत महापुराण के इस सप्तदिवसीय अनुष्ठान के प्रथम सत्र में श्रद्धेय श्री भागवतानंद गुरु श्री विग्रहाचार्य महाराज पधारे। आपका अभिनंदन और उनका भी आशीर्वचन आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। और मुझे तो लग रहा है कि मैं सोच रहा था कि 24 घंटे की यात्रा लगातार करके मैं आया हूँ, कैसे 2 घंटे 1 घंटे कथा करूंगा। तो लगता है मेरी पूर्ति करने के लिए ही महाराज जी पधार गए। थोड़ी सी बात हम कहेंगे फिर महाराज पिता ही आशीर्वचन उसी में सब समाहित होगा। श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति, वेद वेदांत का सारभूत यह दिव्य ग्रंथ, जिसमें ज्ञान विज्ञान भक्ति के सहित, ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित परम तत्व परमात्मा तत्व का बड़ा ही सरस वर्णन किया गया है। श्रीमद्भागवत महापुराण रसरूप ये ग्रंथ, इसकी महिमा में कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम। इस रस को पियो। वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल रसरूप फल है। वेद रूपी वृक्ष का, वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो वास्तविक रसरूप फल है वो भगवान ही है। इसी दृष्टि से कहा जाता है कि श्रीमद्भागवत भी भगवान का ही दिव्य स्वरूप है। वेद वेदांत का सार भगवान परम तत्व है और वो परम तत्व रसरूप ही
इसीलिए वेदों ने कहा रसो वही सह हे वायम लब्धानंदी भगवती। उस रसरूप परमात्मा को प्राप्त करके हम भी आनंदी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है, आनंद सिंधु है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद के चरणों में प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत के महात्म्य के प्रारंभ में भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद ही जिनका रूप है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को प्रणाम। और उनकी विशेषता क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के हेतु। भगवान सच्चिदानंद ही संपूर्ण चराचर विश्व के उत्पत्ति पालन संहार के हेतु हैं। इस कथन के द्वारा प्रकृति कारणवाद, परमाणु कारणवाद का निराकरण करते हुए वेदव्यास जी ब्रह्म कारणवाद की मानो प्रतिष्ठापना करते हैं, संकेत करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, संपूर्ण सृष्टि के उत्पत्ति का हेतु कोई जड़ तत्व नहीं हो सकता। संपूर्ण चराचर जड़ चेतन, संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करने वाला जो तत्व, वो परम चेतन तत्व आनंद सिंधु भगवान है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, और यही वेदांत में भी कहा जन्माद्यस्य यथा, जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, पालित होती है, और जिन परमात्मा में लय को प्राप्त हो जाता है। ऐसे भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के ताप का, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप का जो विनाश कर देते हैं। अपने शरणागत भक्त, अपने शरण में आए हुए भक्तों के तापत्रय को, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप को जो विनष्ट कर देते हैं, जिनके दुख का समूलोच्छेद कर देते हैं भक्तों के, ऐसे भगवान। वो भगवान कौन है? व्यास जी कहते हैं श्री कृष्ण, वो भगवान कृष्ण है। नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री कृष्ण है। हमारे रसिक भक्त कहते हैं भगवान की अकेले उपासना नहीं होती, स्त्री तत्व के बिना भगवान की उपासना अधूरी। स्वयं भगवान शंकर कहते हैं कि गौर तेजो विनाजस्तु श्याम तेजस समर्चये, जपेत वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। श्री तत्व को छोड़कर, गौर तत्व को छोड़कर जो केवल श्याम तत्व की समर्चना करता है, श्याम तत्व की उपासना करता है, जपेत वा ध्यायते वापि, वो जप करे, ध्यान करे, फिर भी वो सही दिशा में साधना नहीं कर रहा है, वो पातकी, ऐसा कहता है। तो श्री तत्व के सहित भी भगवान की उपासना, पूर्ण उपासना और विशुद्ध उपासना भक्तों ने स्वीकार की। इसीलिए भगवान का नाम लेने के पहले राधा जी का नाम, राधे कृष्ण। भगवान श्री राम का नाम लेने के पहले सीता और तब राधा। भगवान शिव का नाम लेने में पहले गौरी, तब भगवान शंकर, गौरी शंकर। इस प्रकार से स्त्री तत्व को, शक्ति तत्व को प्रथम स्मरण करते हुए भगवान की उपासना और श्री तत्व के, शक्ति तत्व के सहित शक्तिमान परमात्मा की उपासना, यही पूर्ण उपासना आचार्यों ने स्वीकार की है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले केवल कृष्ण भगवान को प्रणाम, श्री जी को प्रणाम नहीं। तुम्हारे भक्तजन कहते हैं श्री कृष्णाय का मतलब श्री सहिताय कृष्ण है, श्री के सहित, राधा रानी के सहित जो कृष्ण है। बोले राधा रानी श्री है, तो केवल राधा रानी ही श्री नहीं, कृष्णावतार में श्री रुक्मिणी, सत्यभामा, भगवान की जितनी पटरानियां हैं सब श्री तत्व ही तो बोले कितनी श्री? 16,108 श्री।
ऋषभ श्री को जोड़कर भगवान को प्रणाम करें तो कितनी श्री हो जाएंगे? श्री 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 श्री। तो कहते हैं स्वरूपाणाम एक विशेष नियम के अनुसार श्री में ही, एक श्री में ही समस्त श्री का अनुभव करते हुए श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री जी के सहित भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। वयम नमः, हम सब प्रणाम करते हैं। हम सब का मतलब श्रोता और वक्ता दोनों। श्रोता वक्ता सभी भगवान को प्रणाम करें और तब भगवान की कथा प्रारंभ हो, यह मानव संकेत है। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज और शौनकादि मुनियों का जो परम पवित्र संवाद होता है, उस संवाद के माध्यम से श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य का 6 अध्याय में श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि दीर्घ काल तक सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए और उनका वहां पर सत्र चलता है, सत्र याग। श्रौत यज्ञ में अनेक प्रकार के यज्ञों का जहां वर्णन है, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, अतिरात्र, वाजपेय, षोडशी, अश्वमेध, उन्हीं सब यज्ञों में आगे चलकर सत्र यज्ञ का वर्णन। सत्र उस यज्ञ को कहते हैं जिसमें अनेक जजमान होते हैं और सभी आयताग्नि जजमान अपनी अपनी पवित्र यज्ञीय अग्नि को मथ कर एक ही कुंड में सम्मिलित कर देते, संयुक्त कर देते और फिर उस संयुक्त अग्नि में सभी जजमान ही यजन करते हैं। उसमें एक प्रतिनिधि जजमान बनता है और बाकी जो जजमान होते हैं वही ऋत्विज का काम करते हैं और वे ऋत्विज उस यज्ञ के बदले में दक्षिणा नहीं लेते क्योंकि यज्ञ का पुण्य ही उनका भाग होता है। ऐसे विलक्षण यज्ञ को सत्र यज्ञ कहा जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा अनुकूल स्थल और वातावरण देखकर ऐसे सत्र यज्ञ का आयोजन होता रहा है। अब तो ऐसा जुग आ गया है महाराज, इन यज्ञों का दर्शन ही दुर्लभ है। अब तो श्रौत यज्ञों को केवल पोथी में ही पढ़ें, यत्र तत्र बीज रूप में आज भी ऐसे यज्ञ को करने वाले, जानने वाले योग्य व्यक्ति यत्र तत्र विद्यमान हैं। अभी हमारे अयोध्या में श्री राम द्विवेदी आहिताग्नि हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने अग्निहोत्र ग्रहण किया है और प्राप्तस्तोम यज्ञ करके आत्मशुद्धि की। क्योंकि आजकल शास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो लगभग प्राप्तता सर्वत्र व्याप्त हो गई है। क्योंकि समय से उपनयनादि संस्कार न होने के कारण, संध्यादि कर्मों का लोप होने के कारण, विपरीत गोत्र में, जिस गोत्र में विवाहादि संबंध नहीं होना चाहिए उन गोत्रों में विवाहादि संबंध होने के कारण और भी कर्म की जो न्यूनता है उन न्यूनताओं के कारण लगभग प्राप्तता किसी न किसी रूप में सब में विद्यमान है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि अग्निहोत्र लेने के पहले व्रातस्तोम को जरूर कर लेना चाहिए। आज के समय में तो गुरुभाई ने व्रातस्तोम किया और व्रातस्तोम यज्ञ करके फिर तत्काल सोमाधान, आधान करने के तुरंत बाद सोम यज्ञ। सामान्य आधान में आधान लेने के बाद, अग्नि का आधान करने के बाद अग्निहोत्र करते हुए, दर्श पूर्णमास इत्यादि करते हुए जब समय मिले, परिस्थिति बने तब सोम यज्ञ करे, एक पक्ष। और दूसरा पक्ष यह है कि अग्निहोत्र लेकर तुरंत सोम याग करें, इसको कहते हैं सोमाधान। तो उन्होंने सोम यज्ञ करके सोमाधान किया और इस वर्ष अभी वैशाख में आप्तोर्याम यज्ञ करने वाले। ये भगवान की महती कृपा कि आज भी ऐसे यज्ञों को करने वाले लोग बीज रूप में विद्यमान हों, उनका संरक्षण होना चाहिए जिससे हमारी वैदिक परंपरा सुव्यवस्थित रहे। तो नैमिषारण्य में शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और दीर्घकालीन सत्र याग का उन्होंने आयोजन किया और यज्ञ कर्म से निवृत्त होने के बाद परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज के चरणों में बैठकर
अनेक प्रकार की कथाएं श्रवण करते, भगवत चर्चा करते, सत्संग करते, ज्ञान यज्ञ करते, कर्मात्मक यज्ञ होमात्मक यज्ञ संपन्न करने के बाद ज्ञान यज्ञ, सत्संग, ये सत्संग भी ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत महापुराण को भी ज्ञान यज्ञ का सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, बुधों ने, विपश्चितों ने, विद्वानों ने इसे ज्ञान यज्ञ कहा। और ज्ञान यज्ञ परम पवित्र यज्ञ है। इस यज्ञ में वक्ता के मुख के द्वारा श्रोता के कर्ण कुहरों में भगवत नामामृत, भगवत कथामृत की जो आहुति प्रदान की जाती है, इसी का नाम ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ परम श्रेष्ठ है, यज्ञ है, और ज्ञान से बढ़कर पवित्र कुछ नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम हि विद्यते। और सही ढंग से सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान भगवान ही, परम ज्ञान भगवान ही। इसीलिए गोस्वामी पाद कहते हैं ज्ञान अखंड एक सीता वर, सीतावर भगवान रघुनंदन ही अखंड ज्ञान। तो नैमिषारण्य में सौनकादि मुनियों ने सूत जी के चरणों में बैठकर तत्व की जिज्ञासा की, भगवत चर्चा की जिज्ञासा की। नैमिषेषुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य तीर्थ परम पवित्र तीर्थ है। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं तीर्थों में श्रेष्ठ है तीर्थ बर नैमिष विख्याता। और अति पुनीत साधक सिद्धि, अत्यंत पुनीत और साधकों को सिद्धि देने वाला। बड़े बड़े साधकों ने नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर तप आराधना के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति की। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भी नैमिषारण्य में जाकर के तप किया और उनकी तपस्या सिद्ध हुई। भगवान को पुत्र रूप में मांगा तो भगवान उनके पुत्र बनकर के आए, चार रूपों में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। एक महात्मा नैमिषारण्य के थे, वो कहते थे महाराज आपके अयोध्या की बड़ी महिमा है, वहां भगवान प्रकट हुए लेकिन भूमिका हमारे नैमिषारण्य से ही बनी। नैमिषारण्य में ही ये वचन मिला उनको कि भगवान प्रकट होंगे। भगवान ने वचन दिया स्वयं मनु और शत्रुपा को। तो नैमिषारण्य तीर्थ भगवान का परम पवित्र तीर्थ, जहां पर भगवान वृक्षों के रूप में विराजमान। नैमिषारण्य जंगल के वृक्ष, वहां का पत्ता पत्ता भगवान का ही स्वरूप है। और दिव्य क्षेत्र के अंतर्गत नैमिषारण्य का वर्णन है। ऐसे पवित्र नैमिषारण्य में गोमती के तट पर चक्र तीर्थ के सन्निकट शौनकादि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। सूत जी की विशेषता कहते हैं, सूत जी की विशेषता क्या है? कहते महामति, जो महामति। महामति का मतलब महाबुद्धिमान, महामतिमान, श्रेष्ठ बुद्धि वाला। और यह अर्थ तो है ही है, लेकिन भावपूर्ण एक अर्थ यह भी है महामति। महा माने परमात्मा, महान परमात्मा जिसकी मति में, बुद्धि में प्रतिष्ठित हो गया, जिसने अपने बुद्धि में परमात्मा को प्रतिष्ठित कर लिया, विचार करके निष्कर्ष प्राप्त कर लिया, परमात्मा को अपनी बुद्धि में प्रतिष्ठित कर लिया, वो महामति। सूत जी महाराज महामति थे, जिन्होंने अपनी मति में, अपनी बुद्धि में परमात्मा को प्रतिष्ठित कर लिया। बुद्धि हमारी परमात्मा के अस्तित्व को, उनकी महानता को, उनकी विशेषता को स्वीकार कर ले। तर्कहीन होकर हमारी बुद्धि सर्वथा पूर्ण रूपे परमात्मा को स्वीकार कर ले, यही महामति होगा। सूत जी महाराज ऐसे महामति हैं जिनकी बुद्धि में भगवान प्रतिष्ठित है। ऐसे सूत जी महाराज से शौनकादि मुनियों ने प्रश्न किया, वक्ता कौन है? बोले महामति, जिसने भगवान को अपनी मति में प्रतिष्ठित कर रखा। और श्रोता कौन है? शौनकादि मुनि कहते कथामृत रसास्वाद कुशल। ये श्रोताओं की विशेषता है। बोले जो भगवान की कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल है,
इस कथा को जो, इस रस को जो प्रेम पूर्वक आस्वादन करे, इसके आस्वादन की कुशलता। बोले आस्वादन की कुशलता क्या है? बोले धैर्य पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक इस कथा को जो श्रवण करे वही कुशल श्रोता है। और केवल सुने ही नहीं, सुन करके उसे अपने जीवन में उतारे, जीवन में उसे अपनाए, उसका आचरण करे। ऐसे श्रोता शौनकादि मुनि कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत, भगवान की कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल श्री शौनक जी महाराज ने सूत जी से प्रश्न किया। प्रश्न करने पर ही कथा प्रारंभ होती है, क्योंकि सिद्धांत है श्री मनु जी का कि बिना पूछे किसी को बताना नहीं चाहिए। ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयाम न चान्यायेन पृच्छता। जब तक कोई जिज्ञासा न करे तब तक उसे कुछ बताना श्रेष्ठ नहीं माना जाए। क्यों? बोले जब तक उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, जानने की इच्छा नहीं होगी, तब तक आप ज्ञान विज्ञान उड़ेलते रहोगे, तब ज्ञान विज्ञान बिखर जाएगा, उसके हृदय में जाएगा ही नहीं। क्यों? बोले जिज्ञासा का जब तक अभाव होगा तब तक उसके अंदर ज्ञान विज्ञान प्रवेश ही नहीं करेगा। जब वो जिज्ञासु होगा, जानने की इच्छा होगी, तभी वह विषय को ग्रहण करेगा। इसलिए पहले जिज्ञासु होना जरूरी है। बोले सामने वाला जिज्ञासु है, कैसे पता चलेगा? बोले जब वो बार बार पूछेगा, वो जानना चाहेगा, तो स्वतः उसकी वाणी से पता चल जाएगा कि ये जिज्ञासु है। इसीलिए जब जब भगवान की कथा का वर्णन कहीं पे भी आता तो पहले कोई न कोई प्रश्न करता। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ हर क्षण रहते थे, लेकिन हर क्षण कथा नहीं सुनाते। जब पार्वती जी पूछती हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा, तब भगवान वर्णन करने लगे। फिर पूछे तो जब महाराज परीक्षित पूछते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु, हे योगियों के परम गुरु मैं आपसे पूछता हूं, तब सुखदेव जी सुनाने लगते। प्रश्न से ही, जिज्ञासा से ही ज्ञान का प्रसाद, भगवत कथामृत का प्रसाद जीवों को प्राप्त होता है। इसीलिए वेदांत में भी सबसे पहले यही सूत्र कहा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले जिज्ञासा को, और हमारे यहाँ तो वेदांत देशिक स्वामी जी ने वर्णन किया कि तत्व की जिज्ञासा रखने वाले के अंदर कई विशेषताएं होनी चाहिए। कितनी विशेषताएं? कहते हैं सद्बुद्धि साधु सेवी, पहले तो सद्बुद्धि हो, साधु सेवी हो, समुचित चरित तत्व बोधाभिलाषी, तत्व बोध की अभिलाषा हो, सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चरित तत्व बोधाभिलाषी, शुश्रूषस्तमान, सेवा परायण हो, अभिमान से रहित हो, त्यक्तमान प्रणिपतन परः, और जिनसे कुछ तत्व को जानना है, सुनना है, उनके चरणों में प्रणाम करो। प्रणाम क्या है? प्रणाम किसे कहते? केवल हाथ जोड़ लिया इसे बस प्रणाम हो गया? तो प्रणाम का परिष्कार करते हुए आचार्य जन कहते हैं स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वीय व्यापार विशेषो नमस्कार। अपना अपकर्ष और जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उसका उत्कर्ष, यह उस क्रिया के द्वारा बोध हो। हम प्रणाम करें तो हमारे प्रणाम की मुद्रा से, हमारे व्यवहार से, हमारी एक्टिविटी से देखने वालों को यह अनुभव हो कि यह व्यक्ति जिनको प्रणाम कर रहा है उनसे अपने को लघु और छोटा मान रहा है, यह भाव उसके व्यवहार से प्रकट होता है। नहीं तो प्रणाम भी बड़ा अभिमान पूर्वक होता है। हाँ महाराज दंडवत, ऐसा नहीं। प्रणिपतन पर प्रश्न काल प्रतीक्षा, कहते प्रणिपतन परायण हो, विनम्रता पूर्वक नमस्कार करे, स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वीय व्यापार विशेष से युक्त हो, प्रश्न काल प्रतीक्षा, और जिज्ञासु को ऐसा होना चाहिए कि अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की प्रतीक्षा करे, धैर्य करे। प्रश्न काल प्रतीक्षा, प्रश्न करने की प्रतीक्षा करे। जब अनुकूल वातावरण हो, सुनाने वाले का मन प्रसन्न हो, चित्त प्रसन्न हो, तब प्रश्न करें। ऐसे जब चाहो तब प्रश्न कर दो तो सब कुछ जानने वाला व्यक्ति भी कुछ नहीं बताएगा, उल्टे डांट के भगा देगा। उसकी अनुकूलता प्रश्न काल प्रतीक्षा।
और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी कहा है शास्त्रों में कि गुरु जी की सेवा करते रहो, अपने से कहो ही मत कि गुरु जी हमको पढ़ाओ। जब वो प्रसन्न होकर के स्वयं बुलावे, बोले वाह बेटा हम तुमको पढ़ाएंगे, हम तुमको उपदेश करेंगे, अच्छा ऐसा भी नहीं। तो प्रश्न काल प्रतीक्षा, प्रश्न काल की प्रतीक्षा करे। सदबुद्धि साधु सेवी समुचित चरित तत्व भोजा विलासी शुश्रूषण कृत्यमान प्रणिपतन पर प्रश्न काल प्रतीक्षा शांतो दांतो सूयु शरण मुकुट तत्व विश्वास शरणागत हो, तत्व में उसे विश्वास हो, शांत हो, दांत हो। अब एक की व्याख्या बड़ी लंबी है। शिष्य प्राप्त परीक्षा कृत विदा विमोता तत्व शिक्षणीय, ऐसी योग्यता जब हो तो वह शिक्षणीय होता है। इन्हीं सारे भावों को भगवान श्री कृष्ण ने एक ही पंक्ति में कहा गीता में कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान और प्रणिपात करे। तो श्री सौनक जी महाराज ने अभिवाद्य महामति, अभिवाद्य का यही सब अर्थ है। अभिवादन करके सूत जी महाराज को प्रणाम करके चरणों में बैठ गए और सूत जी महाराज शौनक आदि मुनियों को चर्चा सुनाते हैं। शौनक जी ने पहले प्रश्न किया। शौनक जी ने कहा महाराज कथा तो आपने बहुत सुनाई है, अब कथा का सार आप सुनाओ। सूताख्यादि कथा सारम मम कर्ण रसायन, जो कथा का सार। हमारे पूज्य अयोध्या के श्री आचार्य चरण जी कहा करते थे कथा सार क्या है, लेकिन कथा और कथा के सार में अंतर क्या है? तो कहते थे कथा का सार ही भगवत भक्ति है। तो मानो भगवत भक्ति को सुनना चाहिए। ये भागवत पूरा ग्रंथ ही मानो भगवत भक्ति का स्वरूप है और भक्ति ही कथा का सार है। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। आगे कहते भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्धते महान। ऐसी चर्चा आप सुनाओ जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो, विवेक की वृद्धि हो, माया मोह का निराश हो और इस घोर कलिकाल में क्लेश क्रांत जो प्राणी हैं उनको सुगमता से परम तत्व का बोध हो जाए और उनकी शुद्धि हो, उनका अंतःकरण निर्मल हो। शोधने किन पराई है। सच पूछो तो जप तप अनुष्ठान नियम कथा सत्संग तीर्थाटन अनेकानेक पवित्र नदियों में स्नान दान, इन सब सारे कर्मों का मूल रूप से फल यही है कि उत्तरोत्तर हमारी शुद्धि हो, अंतःकरण निर्मल हो, हमारे विकार दूर हो। फिर तो हमारा स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप में आत्मा ज्ञानाधिकरण है। धीरे धीरे मल का निराकरण हो जाएगा तो हमारे अंदर वो सारी विशेषताएं धीरे धीरे समुद्भूत हो जाएंगी जो विशेषताएं परमात्मा में। वेदांत में कहा अधिभित्सा पिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टक। तो यह इन सारे साधनों के द्वारा धीरे धीरे हमारा अंतःकरण निर्मल हो और इस कलिकाल में सुगमता से हमारा अंतःकरण निर्मल हो, हम पवित्र हो, हमारा शोधन हो। इसका उपाय क्या है? ये शौनक जी पूछ रहे हैं। शौनक जी तो निमित्त है, ये हमारे आप जैसे पामर प्राणियों के लिए प्रश्न किया जा रहा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए। शौनक जी महाराज तो परम पवित्र परम ज्ञानी हैं, ऋग्वेद की एक शाखा के महान आचार्य हैं, प्रवर्तक हैं शौनक जी महाराज। फिर भी सूत जी के चरणों में बैठकर जिज्ञासु बनकर के सुन रहे हैं। यह सब हमारे आप के लिए। शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया। शौनक जी यह कहते हैं कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधन तद्वदाधना, ऐसे साधन का आप निरूपण करो जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, भगवान श्री कृष्ण हमें मिल जाए। भगवत प्राप्ति का जो साधन हो उसका आप निरूपण करो और आप समर्थ हैं इसका निरूपण करने में, वर्णन करने में। और आप प्रसन्न हो जाएं तो क्या नहीं प्राप्त हो जाए। स्वर्ग की चिंतामणि मिल जाए तो संसार का सुख मिल सकता है,
लेकिन गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। योगियों को भी जो दुर्लभ है ऐसे भगवान की प्राप्ति हो जाए। योगियों को जो दुर्लभ वैकुंठ धाम है उस धाम की प्राप्ति हो जाए। वैकुंठ भगवान के धाम का नाम है और भगवान का भी नाम है। तो वैकुंठ का मतलब भगवान का धाम, भगवान दोनों अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ऐसे साधन का आप निरूपण करें, आप समर्थ हैं, ऐसा कहते हुए श्री सूत जी महाराज की प्रशंसा, उनकी स्तुति की। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु आचार्य प्रसन्न हो जाएं तो योगियों को दुर्लभ जो भगवान है उन भगवान की भी प्राप्ति करा देते। प्रयच्छत, प्रयच्छत का एक भावात्मक अर्थ ऐसा भी है कि जैसे कोई व्यक्ति कोई वस्तु उठा करके किसी के हाथ में रख दे, तेरह प्रकार प्रयच्छत। गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो ऐसे ही भगवान से मिला देते। गुरु की महिमा अपूर्व। फिर तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा, हे शौनक, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। इसलिए सुनाऊंगा कि तुम्हारे अंदर कथा के प्रति, भगवान के प्रति प्रीति शौनक चित्ते थे यतो बच्मी विचार करके, चिंतन करके मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति। कथा सुनने की एक योग्यता, मूल योग्यता क्या है? बोले प्रीति। किसी को कथा हम क्यों सुनावे? बोले बहुत धन दे देगा। कथा इसलिए सुनावे कि वो बड़ा पावरफुल आदमी है, उससे हमारे संबंध जुड़ जाएंगे। हम कथा इसलिए सुनावे कि भविष्य में उस व्यक्ति से हमको बहुत बड़ा कोई लाभ होगा, कोई स्वार्थ होगा। तो ये सब बातें अलग विषय है, परंतु मुख्य कारण तो यही है और यही होना चाहिए कि सुनने वाले के अंदर अगर प्रीति है तो उसे कथा जरूर सुने। भगवान के प्रति प्रीति और कथा के प्रति प्रीति है तो वह सत्पात्र है, कथा सुनने का अधिकारी है। प्रीति ही शौनक चित्ते थे यतो बच्मे विचार, इसलिए मैं तुमको कथा सुना। और ये कहते हुए सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन सुनाया। ये श्रीमद्भागवत महापुराण मन को शुद्ध करने वाला, एतस्मात् अपरम किंचित मन शुद्धे न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। तन को पवित्र करने वाले बहुत सारे साधन हैं, लेकिन मन को पवित्र करने का साधन तो भगवान की कथा। भगवान की कथा से हमारा मन पवित्र होता है, अंतःकरण पवित्र होता है। और जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक सारे साधन हम करते भी रहे, फिर भी उसका पूर्ण लाभ हमको नहीं मिलेगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में भी वहां पर व्यास जी महाराज कहते हैं कि मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवे। मन की शुद्धि जिनकी नहीं हुई उनकी निष्कृति कैसे हो सकती है? तो मन की शुद्धि बहुत अपेक्षित है। मन की शुद्धि जब होगी तभी सारे साधन भी हमारे पूर्ण रूप से सफल होंगे। लेकिन मन की शुद्धि के नाम पर सारे साधनों को छोड़ देने वाले लोग भी ठीक नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं, महाराज मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो हम तो मन चंगा करने में लगे हैं, बाकी ये सब जगत व्यवहार, ये नियम और बाकी विधि विधान बोले ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण तो मन की शुद्धि। लेकिन मन की शुद्धि के लिए वायु शुद्धि और शास्त्रीय आचार का पालन करना भी बहुत जरूरी। लेकिन शास्त्रीय आचरण और शास्त्रीय आचार विचार का पालन हम करते रहे और मन शुद्ध न हो, बोले तो इस पर विचार करना होगा, ढूंढना होगा कि कहां कमी रह गई। और वो कमी यही रह गई कि भगवान की कथा में हम नहीं बैठे, भगवान के गुणानुवाद को हमने नहीं सुना, सद्गुरुओं की, सज्जनों की, महापुरुषों की, संतों के चरणों की सेवा नहीं की, इसलिए हमारा मन भी शुद्ध नहीं हो पा रहा। तो उन सारे सदाचरण को, शिष्टाचार को अपने जीवन में पालन करते हुए भी भगवान की कथा श्रवण करके, सद्गुरु की सेवा करके, संत चरणों की सेवा करके हम अपने मन को पवित्र करें। मन को पवित्र करना परम लक्ष्य है। मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। ये कहते हुए सूत जी महाराज ने भागवत की महिमा कही कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रकट होते हैं तभी भागवत कथा सुनने को मिलती है। और वो भी साधारण पुण्य नहीं, विशिष्ट पुण्य। जिस पुण्य से स्वर्गादि की प्राप्ति हो जाती है उस पुण्य से कथा मिल जाए
कहते नहीं, देवताओं को स्वर्ग तो मिला पुण्य से, लेकिन कथा नहीं मिली। कथा के लिए उनको सुखदेव जी के पास आना था। स्वर्ग का अमृत देकर के कथा लेना चाह रहे थे, लेकिन सुखदेव जी महाराज विचार करते हैं कि ये देवता स्वर्ग के अमृत से कथा की तुलना करने आए हैं। क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचक क्वा बड़े महान, तो ये तो चतुराई कर रहे हैं। ऐसे चतुर व्यक्ति को हम क्या कथा सुना। ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं था, कहीं कोई कथा सुनावे, कोई बैठ के सुन ले तो कोई रोक थोड़ी सकता। देवता लोग आए तो बैठ के सुन लेते तो क्या सुखदेव जी चुप थोड़ी हो जाते। लेकिन यहाँ पर व्यास जी महाराज ये भाव व्यक्त करना चाहते हैं कि स्वर्ग के देवताओं को भी ये कथा बोले, तात्पर्य कथा की नहीं। और स्वर्ग के देवता अमृत देकर के पाना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उनको ये कथा नहीं मिल पा रहा। इसका तात्पर्य बोले दुनिया की कोई महान संपत्ति, अकूत संपत्ति देकर के भी इस कथा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसको पाने का तो एक ही उपाय है, लौल्य। इस कथा के प्रति लोलुपता, लंपटता अगर जीवन में हो, इस कथा के प्रति, भगवान के प्रति, तब ये कथा मिलती। ये संपत्ति से प्राप्त नहीं होती, ये तात्पर्य। इसीलिए कहते हैं भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा धावंतोप्याय सर्वे प्रथमम ये वैष्णवा। जो रसलंपट थे वो सब दौड़ते हुए आए। लौल्य में वो मूल्य में कर, लौल्य ही मूल्य है इस कथा का। ऐसी लोलुपता, ऐसा लंपट भाव हो। लंपट का मतलब लालच, जिसके अंदर लालच हो उसे लंपट कहते हैं। तो भगवान की कथा की लोलुपता हो, यही कथा सुनने की योग्यता है, कथा को प्राप्त करने की। बाकी कोई मूल्य धन देकर के इस कथा की कोई तुलना करे, ये तो अतुल्य है। इन सब वृत्तांतों का वर्णन करते हुए आगे सनकादिक और देवर्षि नारद के संवाद के माध्यम से ज्ञान वैराग्य भक्ति की महिमा, ज्ञान वैराग्य कैसे स्वस्थ हुए, और भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद से निवेदन किया। ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए नारद जी ने श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। गंगा के तट पर हरिद्वार में संतानिकों ने कथा सुनाई। ज्ञान वैराग्य भक्ति दोनों, ज्ञान वैराग्य भक्ति ये तीनों त्रिक जो थे ये तरुण हो गए, तत्कम तरुणायते। और कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य भक्ति सब नर्तन करने लगे। इन सारी कथाओं का यही भाव है कि भगवान की कथा सुनकर हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य जो अस्वस्थ है वो स्वस्थ हो जाए। भक्ति जो हमारी जीर्ण सी पड़ी है, ज्ञान वैराग्य के अस्वस्थ होने के कारण जो दुखी है वो भक्ति प्रसन्न हो जाए। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति इन तीनों का समुच्चय, इन तीनों का समन्वय ही पूर्णता। केवल ज्ञान को लेकर के हम भागते हैं, भक्ति छोड़ दें, केवल भक्ति के नाम पर ज्ञान का निरादर कर दें। भागवत का यह सिद्धांत नहीं है। भागवत भगवान कहते हैं ज्ञान वैराग्य भक्ति का समुच्चय है। ज्ञान वैराग्य भक्ति, हाँ, प्रधानता जिसकी होगी, ज्ञान की प्रधानता हो, भक्ति थोड़ी गौड़ हो जाए तो वो ज्ञानी कहला जाए, जिसमें भक्ति की प्रधानता हो जाए, ज्ञान थोड़ा गौड़ हो जाए वो भक्त कहला जाए। लेकिन ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों का समुच्चय ही पूर्णता है। इन सारी बातों को, प्रसंगों को श्री सूत जी महाराज ने सुनाया है, लेकिन अब हम विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि अतिकाल हो चुका है और आज प्रथम दिन था। सब कुछ व्यवस्थित होने में और मुझे भी आने में बहुत विलंब हुआ। शाम को 5 बजे रायपुर गाड़ी पहुंची, जबकि और पहले ही आना था। इसी कारण से सब कुछ विलंब हुआ। पूज्य महाराज श्री मंच पर विराजमान हैं, स्वामी श्री भागवतानंद जी महाराज, तो मैं चाहूंगा कि उनका भी आशीर्वचन हम सभी लोग प्राप्त कर लें। फिर शेष चर्चा कल के सत्र में विस्तार से करेंगे। आज बस इतना ही। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री भागवत भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, अखंड भारतवर्ष की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण।
नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च यत्पङ्कजाङ्घ्रिविभवे नमःष्टपाशानाक्रोशयन्ति मनुजं जठराग्निचक्रे नैवं पुनः प्रविशति हवदान्यवर्यो रामानुजो विजयते यतिराजराजः उदितरविप्रभावन्निग्रहाये च पूर्वे जगति दिविजये यूराधका धर्मवृत्ते नदनुकपटशास्त्रायावकाये महान्तः प्रकटितमतिशास्त्रानग्रजान्नौमि नित्यम् पञ्चसंस्कारसम्पन्नम् रामानुजपरायणम् नौमि तं राघवाचार्यम् बालरामालयाधिपम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणम् वेश्यतां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि जहां पर देवर्षि नारद को यह कष्ट हो गया, नहीं वैष्णवता संप्रदाय पुरस्सरा, भगवत भक्ति के विखंडित मान को देखकर स्वयं ही लोकोपकार की भावना से बड़े आतुर हो गए। देवर्षि नारद यद्यपि परम विरक्त शिरोमणि हैं, भगवान के अवतार तो हैं ही, और भगवान के अवतार में भी ऐसे अवतार हैं कि अपने पक्ष और विपक्ष दोनों से सुपूजित हैं, सिद्ध भी हैं प्रसिद्ध भी हैं। कुछ लोग प्रसिद्ध होते हैं लेकिन सिद्ध नहीं, कुछ सिद्ध होते हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं। ये दोनों ही हैं, सिद्ध हैं प्रसिद्ध हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों से पूजित हैं। और करुणा करना इनका स्वभाव है। करुणा करने के लिए इनको परिश्रम नहीं करना पड़ता। जैसे मछली जल में तैरती है, वो उसका स्वभाव है, उसका आलय है, करुणा में ही रहते हैं, करुणा ही करते हैं। उन्होंने जब भक्ति भगवती के कष्ट को देखा, इधर उधर दृष्टिपात किया भारत भूमंडल में, भगवान की भक्ति बड़ी कष्ट में है। सनकादि मुनियों के अनुग्रह से, उनके माध्यम से भागवत तत्व को पुनः प्रतिष्ठापित किया, प्रवर्तित किया, और उसी महनीय परंपरा में अत्यंत आदरणीय जो ज्ञान बुद्धि से, आचरण बुद्धि से, भगवत भक्ति से हम सबको आलोकित कर रहे हैं स्वामी श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज। हमें जब यह कार्यक्रम सूचित किया गया, यहाँ का निमंत्रण पत्र देने लोग गए थे, बिटकुली में श्रीमद भागवत की कथा हमारी हो रही थी। हमने देखा और हमने कहा कि प्रार्थम क्षेमार्थम केवल सुतगाथा तुलसुधा। अभी हमें बड़ा खेद हुआ कि हम 10 मिनट विलंब से आए, हाथ पर धोने में लग गए थे। तो हम कहे अपने मेदिनी जी को कि श्वास भगवान एक भी बढ़ाने वाले नहीं है, जितना दिया उसी में से जो धर्म बटोर सकते हैं बटोर लेना चाहिए। यद्यपि भगवान की ओर से अपने भक्तों के प्रति आश्वासन है। यमराज भी तुष्ट करते हैं, स्वजन परिवीक्ष पाशहस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा समत्तान प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानां। भगवत भक्तों के प्रति यमदूतों का अनुशासन तो नहीं चलता, क्योंकि शास्त्रा के भी जो महाशास्त्रा भगवान नारायण है, उनके चरणों में जो व्यक्ति अपने चित्त को लगाता है वह सर्व भयों से निर्भय हो जाता है। अभयम सर्वभूतेषु व्रतम मम, भगवान ने यह प्रतिज्ञा की है, यह आश्वासन दिया है। भगवान इस व्रत को, अपने भक्तों के प्रति अभय के व्रत को धारण करते हैं। लेकिन हम दुर्बुद्धि क्या सोचते हैं, हमारे जीवन में कोई संकट आए, धन का अभाव हो जाए, कोई केस मुकदमा हो जाए, शरीर में कोई शारीरिक मानसिक आदि व्याधि का उदय हो जाए, तो जितनी तीव्रता से हमारा ध्यान अपने व्यवसाय पर या वकील पर या प्रशासन पर अथवा चिकित्सकों पर जाता है, उतनी तीव्रता से भगवान की ओर नहीं जाता। ये अभाव है, हमारी भावना का अभाव है। जो दूर में है, जिस तक पहुंचने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, और उसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि सामने वाला हमारा कार्य करेगा, हमारे ऊपर कृपा करेगा, उसके प्रति हम प्राथमिक विश्वास रखते हैं, भगवान को दूसरे पर रखते हैं कि इनसे काम नहीं बना तब भगवान को याद करें। और जो यहां बैठे हैं
विश्वधातु प्रवेशनाथ विष्णु नाम ही हुआ कि प्रविष्ट हुए। और जो कह रहे हैं सामने से, एक बार बोलो कि मैं आपका हूं, बार बार भी नहीं कहा शक्रदेव, हाँ एक बार कह दिया। तवास में ये भाव जब एक बार बन जाए तो भगवान के बाहर से नहीं आएंगे, स्वयं को यही प्रकट कर देते हैं, जैसे ध्रुव जी के हृदय में प्रकट कर दिए। हृदय में भगवान के प्रति भक्ति हो, बुद्धि में भगवान का तत्व ज्ञान हो और आचरण में वैराग्य हो, इन तीनों का समन्वय जब हो जाता है तो भगवान के बाहर से नहीं आती, वो हृदय में है। बस जिस प्रकार से दर्पण धूल से जम जाता है वह अपने प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर पाता, बादलों से आवृत हुआ सूर्य अपने प्रकाश को उतनी पूर्णता के साथ प्रकाशित नहीं कर पाता, उसी प्रकार से हृदयस्थ भगवान नारायण भी हमारे ही अष्टपाश आदि आवरणों के कारण जो हमारी मति व्याप्त हो गई है, आक्रांत हो गई है, उसके कारण हम उनका अनुभव नहीं कर पाते। वे अपनी कृपा करना भी चाहें तो हम उस कृपा के साथ स्वयं को संयोजित नहीं कर पाते, उधर से कोई विलंब नहीं है। अजामिल को नारायण शब्द का उच्चारण करने में समय लग गया, भगवान की ओर से कोई विलंब नहीं आया इसमें। तो भगवत कथा का जो संयोग आदरणीय स्वामी जी बता रहे थे, सच्चिदानंद रूपाय आनंद स्वरूपी ज्ञान स्वरूपी आनंदाध्येव खल विमानी भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति, सब कुछ सृष्टि स्थिति संहार। आगे चल के आप योगेश्वर संवाद में जब देखेंगे नारायण तत्व की जब जिज्ञासा व्यक्त करते हैं राजा जी, तो कहा सृष्टि स्थिति संहार करने कराने वाले और उसके रूप में स्वयं भी होने वाले जो हैं वही नारायण है। शेषशाही क्षीर समुद्रशाही तो हैं जीव जगत में, आप हुए नरसून इत्यादि से जिनकी प्रतिष्ठा है, प्राण रूपी महाविष्णु चेतना शक्ति के रूप में जो हमारे अंदर विद्यमान है वो भगवान नारायण। आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य जीवन भारतवर्ष में मिला, ये तो पहला सौभाग्य हो गया। और उसके बाद सौभाग्य क्या हो गया, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ये भी तो भगवान के जो प्रिय हैं ऐसे भक्त और जो भगवान के प्रिय हैं, दोनों भगवान से जो प्रेम करे और जिससे भगवान प्रेम करे। भगवान से प्रेम तो कोई व्यक्ति आर्त अर्थार्थी भाव से भी कर लेता है, लेकिन भगवान जिससे प्रेम कर बैठे ऐसे भक्त बड़े दुर्लभ हैं। भगवान के जितने अवतार हुए उन अवतारों का उद्देश्य था, बाहर से चाहे वह सौम्य लगे मोहिनी इत्यादि के रूप में, उग्र लगे नृसिंह आदि के रूप में, लेकिन उनके पीछे जो अहेतुकी करुणा है उसका भाव संस्पर्श हम करें, यह हमारी जीवन की उपयोगिता है। संतव्य भंग यदि में समय विलंब, भगवान कहते हैं उसी के पिता के अतड़ियों की माला धारण करके उसी पुत्र को गोद में बैठाकर भगवान प्रेम कर रहे हैं और कहते हैं इतना कोमल शरीर प्रहलाद का और इस कोमल शरीर पर हिरण्यकशिपु ने इतना अत्याचार किया, हमें क्षमा कर देना यदि हमें आने में विलंब हो गया। ये भगवान अपनी ओर से क्षमता व्यक्त करते हैं। तो संपूर्ण जीवन का जो भी सार है 21,600 श्वास हमें प्रतिदिन के प्राप्त हैं और कितने श्वास से हम भगवान का चिंतन कर लेते हैं। गोपियां कोई अलग से बैठ कर की ऐसा नहीं, यादो हने वहनने मथनोपलेप, घर का सारा काम करती हुई अपने घर में झाड़ू लगा रही है, तो ये नहीं भगवान के घर में भगवान के लिए झाड़ू लगा रही है, ये भगवान का घर है, हम इसके अधिपति नहीं, भगवान इसके अधिपति। अपने लिए भोजन नहीं बना रहे, भगवान का प्रसाद तैयार कर रहे हैं। मैंने बचपन में देखा है अपनी माता जी को, आपके प्रति भी प्रणाम निवेदित किया है माता जी ने, आपके प्रसाद को हमने स्वीकार किया। इसके बाद माता जी झाड़ू लगा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे चल रहा है, आटा गूंथ रही है, रोटी बना रही है, भोजन कर रही है, करा रही है, सर्वत्र उनका हमने भगवान नारायण के प्रति जो अनन्य भाव देखा है अपनी माता जी को, चाहे वो स्वप्न में भी हो, पतितस खलितस चारतः का जो भाव है वो निकलता है। द्वारिकाधीश शब्द उनका अधिक प्रिय है, भगवान के सभी नामों में द्वारिकाधीश, हे द्वारिकाधीश, यही हर बात में ऐसे ऐसे उनके जीवन में भगवान की करुणा का हमने अपने इस 26 वर्ष के देह काल में देखा। तो भक्ति का प्रत्यक्ष आचरण हमने अपनी माता जी से और ज्ञान का प्रत्यक्ष आचरण हमने अपने पिताजी से देखा, और उनकी तपस्या हमें अल्पकाल में फलित होगी। तो भगवत भक्तों का, भगवत कृपा प्राप्त संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। इससे पूर्व में बड़े सौभाग्य से लगरा ग्राम में स्वामी श्री मंदिर विद्याभास्कर जी महाराज का भी अनुग्रह प्राप्त हुआ, अभी आदरणीय स्वामी जी का भी मिल रहा है। और यह भगवान की कृपा है कि चाहे जितना समय, अभी तो भगवती की एक प्रतिष्ठा हमें करानी है, नहीं तो मेरी इच्छा थी कि जितना समय और दे पाऊं इधर
दे देता तो एक दिन की बात थी, वहां लगरा में भी, यहाँ भी, लेकिन मैंने कहा अब एक को कम से कम 2 में तो परिवर्तित किया जा सकता है। चाहे एक ही श्लोक भागवत का सदवैष्णव के श्रीमुख से श्रवण कर ले तो सार्थक है। संपूर्ण यज्ञों के व्रतों के फल से हम श्रेष्ठ समझते हैं। परंपरा सिद्ध आचार्य से भगवत चर्चा एक क्षण भी श्रवण कर ली जाए तो समस्त ऐहिकामुष्मिक कर्तव्यों की पूर्ति पर्यंत वह फल देकर और अंत में निश्रेयस की सिद्धि अपुनरावर्ती लोक की प्राप्ति कराने में समर्थ है। इसीलिए जितना भी समय आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, एकाग्र चित्त से, युक्त चित्त से, क्योंकि देखिए सुनने में भाव भेद करेंगे तो फल भेद हो जाता है। गोकर्ण धर्मकारी प्रसंग से सिद्ध है। तो बाकी सारे विषय को छोड़कर जिसमें समय आप सिर्फ दे चुके ये 7 दिन, अब राजा परीक्षित के समान तो है नहीं कि प्राइवेट वेशन में बैठ गए, तो सुविधा तो है, तो ये भी बहाना नहीं कर सकते। आजकल के यजमान रहते तो कहते महाराज अमृत पिला दो तथा बात भी सुन ले, लेकिन ऐसा नहीं है। वो यजमान भी कितना दृढ़ रहा, वो आचार्य भी कितने दृढ़ थे। अब ताश का विज्ञा है, केवल भक्ति नहीं थी देवताओं के हृदय में तो नहीं बताया, तत्व नहीं बताया, और भक्ति थी परीक्षित के हृदय में तो ब्रह्म शाप से पीड़ित होने के बाद भी उनको बता दिया। ये भगवान की और भगवत भक्तों की अत्यंत हेतु की करुणा है। इसका समादर करते हुए इसके महत्व को समझते हुए, ये क्या मिल रहा है इसको समझते हुए आप सभी कथा का रसास्वादन करें। आप सबों की मंगल कामना हम करते हैं। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। देवा शक्ति परायणा शिवपरा ये वैष्णवा साधव सर्वस्मादखिले सुराधिपमजं सेव्यं सुरैः सन्ततं शक्तिं विष्णुधिया शिवं च सुधिया श्रीकृष्ण बुद्ध्या च ये सेवन्ते त्रिपुरं गच्छन्तु मोक्षं ते। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। पूज्य महाराज जी पधार कर हम सभी लोगों को अपना आशीर्वचन प्रदान किया। सारी बातों का सार आपने कहा कि भगवान के इस पावन चरित्र को, इस प्रसंग को हम पूर्ण मनोयोग से श्रवण करें। जो समय है उस समय को हम सार्थक करें। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। तो कल से समय से हम सभी लोग उपस्थित हों। कई बजे से समय रखा आपने? 2 बजे। दिन के 2 बजे से भगवत इच्छा जब तक चले 6 बजे 7 बजे जो भी, तो 2 बजे से कल कथा प्रारंभ होगी। आप सभी लोग समय से उपस्थित होंगे। पूज्य महाराज श्री पास का वचन आप सभी लोगों को प्राप्त हुआ और महाराज श्री कल भी विराजमान रहेंगे। कल शाम को 4 बजे महाराज जी पधारेंगे, तो कल भी महाराज श्री का 4 बजे प्रस्थान करेंगे। तो उसके पहले आपका पुनः कल वचन हम सभी लोगों को सुनने को मिलेगा। तो आज इतना ही कर करके वाणी को विराम। श्री भागवत जी की आरती और आरती के बाद पुष्पांजलि और आज के सत्र की पूर्णता। उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन दोबारा कर लें। फिर भागवत जी की आरती। श्री कृष्ण गोविंद पावन
ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति में ज्ञान खान परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति में ज्ञान खान की धर्म भक्ति में ज्ञान खान की धर्म भक्ति में ज्ञान खान की आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरतिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न हेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराण